हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोबाइल विज्ञान में। और आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो पहले नंबर पर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में और क्षेत्रफल है इसका 1318 वर्ग किलोमीटर। इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम है हेली नेशनल पार्क और भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला पार्क है ये। नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इसमें रामगंगा नदी बहती है। इस पार्क के अंदर से रामगंगा नदी बहती है। आगे आते हैं। अगला पार्क है हमारा हेमिस नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में और ये लद्दाख में स्थित है। क्षेत्रफल है 4400 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा उद्यान है ये। समुद्र तल से 3000 से 6000 मीटर की ऊंचाई है इसकी और ये हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान क्या है दोस्तों? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई है 1979 में और ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है, जो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है वहाँ पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 4.48 वर्ग किलोमीटर। इस पार्क में बंगाल टाइगर, लाल लोमड़ी, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? बंगाल टाइगर, लाल लोमड़ी और मगरमच्छ ये पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बंसदा राष्ट्रीय उद्यान। बंसदा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना हुई 1979 में। 1979 में क्षेत्रफल है 23.99 वर्ग किलोमीटर और ये गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। अंबिका नदी के किनारे स्थित है। मुख्यतः इसमें तेंदुआ, लकड़बग्गा, चीतल और चौसिंगा और काकड़ आदि पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो अगला क्या है हमारा दोस्तों? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना हुई थी 1989 में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। भागीरथी नदी के किनारे स्थित है ये। भारत का तीसरा सबसे बड़ा पार्क है दोस्तों, याद रखना हमें, भारत का तीसरा सबसे बड़ा पार्क। तो आगे बढ़ते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई है 1974 में और कर्नाटक के चामराज जिले में स्थित है। चामराजनगर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 874 वर्ग किलोमीटर। कितना? 874 वर्ग किलोमीटर। और ये जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसमें कामिनी और मोयर नदी इस पार्क से ही होकर गुजरती हैं। कौन सी? कामिनी और मोयर नदी। ध्यान रखना दोस्तों हमको, कामिनी और मोयर नदी इस पार्क से होकर गुजरती हैं। भारत का दूसरा टाइगर जनसंख्या वाला पार्क है। मतलब कहने का यह है कि भारत में दूसरा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें दूसरे नंबर पर टाइगरों की जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, याद रखना हमें। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1986 में और झारखंड के लातेहार में स्थित है। नागपुर के पठार पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। और इसकी बात करें, इसके पार्क में कोयला नदी से निर्मित जलप्रपात भी है। तो ध्यान रखना है, कौन से? कोयला नदी से निर्मित जलप्रपात भी है यहीं पे। आगे बढ़ते हैं। गुंडई राष्ट्रीय उद्यान। तो अगला है हमारा गुंडई राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई है 1976 में और तमिलनाडु में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 2.82 वर्ग किलोमीटर और यह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के राजभवन में स्थित है। तो क्या दोस्तों, क्या याद रखना हमको? यह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के राजभवन में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है 1974 में। असम के गोलाघाट में स्थित है ये। क्षेत्रफल है 858 वर्ग किलोमीटर। बाघ व चीता के लिए प्रसिद्ध है। और एक बात और विशेष ध्यान रखनी है इसकी दोस्तों, 1985 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया इसको।
ये ध्यान रखना हमें। 1985 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया इसको। और सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व है, मतलब सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व का मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने ज़्यादा बाघ रहते हैं। तो घनत्व का मतलब ये होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है बाघों की। तो यहाँ सबसे ज़्यादा घनत्व है बाघों का। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1977 में और ये मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 40 वर्ग किलोमीटर। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। ये विशेष ध्यान रखना हमें कि यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है ये। और यहाँ पर संगाई हिरण पाए जाते हैं, इसी के लिए ये प्रसिद्ध है। तो आगे बढ़ते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1981 में और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में स्थित है ये, राजस्थान के भरतपुर ज़िले में। और इसका क्षेत्रफल है 28.7 वर्ग किलोमीटर। ये नीलगाय व साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर नीलगाय व साइबेरियन पक्षी पाए जाते हैं, इसी के लिए प्रसिद्ध है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।